Good morning, my lovely students. Welcome back your computer class. Hey, this is Anjum, your computer teacher. So, students, today's your computer class. You all are going to revision of chapter 5, जिसका नेम है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में भी हमने इसी चैप्टर का मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 डिस्कस किया था। आज हम इसका पार्ट 3 मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, आज हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आप अच्छे से इसको समझो। ठीक है, सो टेक आउट द बुक एंड ओपन पेज नंबर 51। ओके, सो लेट गेट स्टार्टेड। Smart art is a graphic tool that allow you to present data and information usually in the form of pyramids, diagrams, matrix, etc. These graphics help to convey our ideas, messages easily and effectively. It contains a variety of graphical layouts and diagram to display data in a presentation. देखिए, स्मार्ट आर्ट के थ्रू बच्चों हम क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। अपनी इंफॉर्मेशन को हम उसमें पिरामिड्स, डायग्राम्स, मैट्रिक्स डायग्राम्स के थ्रू अपनी प्रेजेंटेशन में अपने डाटा और इन्फॉर्मेशन को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर शो हो रहा है बच्चों, ये सारी देखिए टाइप्स ऑफ स्मार्ट आर्ट्स में आपको कंपोनेंट मिलते हैं। लिस्ट है, प्रोसेस है, साइकिल है। जैसे कि हम बच्चों अपनी कॉपीज़ में डायग्राम्स बनाते हैं, स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ट्री स्ट्रक्चर्स में सब्जेक्ट के अपने जो भी टॉपिक होता है उसकी फॉर्म्स को डिफाइन करते हैं। उसी तरह से हम यहाँ पर भी अपनी इंफॉर्मेशन की फॉर्म्स को इन स्ट्रक्चर्स में, इस ग्राफिकल स्ट्रक्चर में जो है डिफाइन कर सकते हैं इन अ प्रेजेंटेशन, ताकि वो और ज़्यादा इफेक्टिव हमारी ऑडियंस को कन्वे हो। ठीक है, तो इसके लिए हम स्मार्ट आर्ट का यूज़ करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ हमें बहुत टाइप्स के स्मार्ट आर्ट टूल्स मिल जाते हैं, जैसे लिस्ट है, प्रोसेस है, साइकिल है, हिराची है, रिलेशनशिप है, मैट्रिक्स है, पिरामिड्स एंड पिक्चर्स है। जैसे कि यहाँ पे हिराची वाली इन्होंने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इसे ओपन कर रखा है। देखिए, ऑर्गेनाइजिंग चार्ट, इस तरह से आप इस स्ट्रक्चर में अपनी किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को आप शो कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। सो अब हम रीड करते हैं किस तरह से हम इसे अप्लाई करेंगे। सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हमें करना है सिलेक्ट अ स्लाइड फ्रॉम द स्लाइड पैन वेयर यू विश टू इंसर्ट अ स्मार्ट आर्ट। हम उस स्लाइड को सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें भी हमें स्मार्ट आर्ट को अप्लाई करना है। सेकेंड स्टेप इज क्लिक ऑन द स्मार्ट टैब, इंसर्ट टैब सॉरी। तो हम फिर उसके बाद इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे। सिलेक्ट द स्मार्ट आर्ट बटन इन इलस्ट्रेशन ग्रुप, हम वहाँ पर स्मार्ट आर्ट बटन मिलेगा हमें इलस्ट्रेशन ग्रुप में, हम वहाँ उसे सिलेक्ट करेंगे। द चूज़ अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक गैलरी इन अ डिस्प्ले, और फिर हम उसे चूज़ करेंगे स्मार्ट आर्ट ग्राफिक गैलरी में जो हमें डिस्प्ले होगी। ठीक है, सेलेक्ट द टाइप ऑफ स्मार्ट आर्ट, हम कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे टाइप ऑफ स्मार्ट आर्ट। जैसे कि आपको मैंने यहाँ फिगर में देखी कैटेगरी दिखाई है, जो भी कैटेगरी आपको चाहिए यू वांट एंड यू सिलेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल सिलेक्ट द हिराची ऑप्शन, यहाँ पे इन्होंने हिराची वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करा एंड देन द चूज ऑर्गेनाइजेशन चार्ट लेआउट। देन आप जो भी इसमें से देखिए हिराची में आए, ये सारे इसके ऑर्गेनाइजिंग चार्ट्स आ गई हैं हिराची की। जो भी आप चूज़ करना चाहते हो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो राइट साइड एंड देन राइट, यहाँ पर आपको ओके पे क्लिक करना है। तो वो हमारी जो भी हम वो ऑर्गेनाइजिंग चार्ट जो हम सिलेक्ट करेंगे हिराची वाली में से, तो वो हमारी क्या हो गया, इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, a blank organization chart will get insert on the slide as show figure 5.12। इस तरह से वो चार्ट स्मार्ट आर्ट हमारे स्लाइड में क्या होगा, इंसर्ट होकर हमें शो हो गए। देखिए यहाँ पर जैसे कि शो हो रही है। नाउ क्लिक इनसाइड अ बॉक्स इन स्मार्ट आर्ट ग्राफिक टू ऐड द text to it. Add text at different level and delete the unwanted box and by clicking on the box and pressing the delete key। इस तरह से देखिए बच्चों, जैसे इन्होंने इस बॉक्स में क्या कर रखा है, इन्होंने टेक्स्ट इंसर्ट कर रखा है, देख सकते हैं आप इस फिगर में। उसी तरह से हम हर एक बॉक्स में अपना टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं। और अनवांटेड अगर आपकी इसमें ज़्यादा कॉलम्स या ज़्यादा बॉक्स आ रहे हैं तो आप उन अनवांटेड बॉक्स को बच्चों क्या कर सकते हैं, हम इसे डिलीट भी कर सकते हैं। सो नाउ टर्न द पेज, मूव वीविंग अ प्रेजेंटेशन, वीविंग द
प्रेजेंटेशन यानी हमें व्यू देखना है अपने प्रेजेंटेशन का। यू कैन व्यू योर प्रेजेंटेशन इन डिफरेंट फॉर्मेट। आप अपने प्रेजेंटेशन को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में देख सकते हो, सच एज नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू एंड स्लाइड शो। ये सारे बच्चों हमारे हम ये हमारी क्या है बच्चों, ये हमारे पावर पॉइंट की व्यू हैं। इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के व्यूज में अपने प्रेजेंटेशन को शो कर सकते हैं। मोस्ट of the view button are available in presentation व्यू ग्रुप ऑन व्यू टैब। जितने भी मोस्टली जो व्यू बटन्स हैं वो कहाँ अवेलेबल होते हैं, प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप जो होते हैं व्यू टैब में। बाय डिफॉल्ट यूजर ऑलवेज वर्क इन नॉर्मल व्यू। जो हम नॉर्मली हम जिस व्यू में वर्क करते हैं वो हमारा क्या होता है बच्चों, नॉर्मल व्यू होता है। जैसे कि आप प्रेजेंटेशन में ओपन करते हो तो नॉर्मल व्यू हमारा हमेशा ऑलमोस्ट ओपन रहता है बाय डिफॉल्ट, और वो इस तरह से आपको स्क्रीन पर शो भी होता है। ओके, सो हम पहले पढ़ेंगे नॉर्मल व्यू के बारे में। इट इज मेन एडिटिंग व्यू। ये मेन एडिटिंग व्यू होता है विच इज यूज टू राइट एंड डिजाइन द प्रेजेंटेशन, जिसमें हम अपने प्रेजेंटेशन में जो भी टेक्स्ट है या इंफॉर्मेशन उसे राइट करते हैं और प्रेजेंटेशन को डिजाइन करते हैं। इन द नॉर्मल व्यू you can edit text, graphics, sound, animation and another effect your slide as well. You have a large view ऑफ एन इंडिविजुअल स्लाइड। इसमें क्या है, हम इस व्यू के अंदर अपने प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, ग्राफिक्स जैसे मैंने अभी आपको पीछे स्मार्ट आर्ट के बारे में पढ़ाया, साउंड्स, एनिमेशंस एंड अदर इफेक्ट्स, जो भी हम अपनी स्लाइड में जो भी हम प्रेजेंटेशन में क्रिएट करना चाहते हैं वो सब हम इसमें चूज कर लार्ज व्यू में हर पर्टिकुलर स्लाइड को, इंडिविजुअल स्लाइड को देख सकते हैं। और बच्चों इसके अंदर हमें नोट पेन एट द बॉटम or an outline view of the text, slide text outline tab and slide displayed as the thumbnail slides tab और at the same time। इसमें हमें ये सारी चीज़ें भी नज़र आती हैं, हमें नोट पेन नज़र आता है, हमें इसमें आउटलाइन ऑफ द स्लाइड टेक्स्ट नज़र आता है, आउटलाइन टैब नज़र आता है और इसके अंदर स्लाइड टैब्स एंड थंबनेल्स भी नज़र आते हैं। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, देखिए यहाँ देखिए लास्ट में आप देखेंगे ये नोट पैन शो हो रहा है बच्चों आपको। यहाँ पर अगर यूज़र चाहे या जो भी प्रेजेंटेटर है वो चाहे तो अपनी प्रेजेंटेशन के बारे में या स्लाइड पे जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में कुछ भी नोट क्रिएट कर सकता है। ठीक है, ये साइड में हमारा यहाँ पर देखेंगे तो आप ये हमारा आउटलाइन व्यू नज़र आ रहा है, स्प्लिट बार है, स्लाइड पेन है, स्लाइड सॉर्टर है, स्लाइड शो है, रीडिंग व्यू और व्यूज के नीचे आपको नजर आते हैं। इस हमारी फिगर 5.13 में बच्चों सब कुछ इसमें शो किया गया है कि क्या क्या हमें नॉर्मल व्यू में नजर आता है। नॉर्मल व्यू में हमें ये सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। ठीक है, to open this view select the view tab and click on the normal tab button। देखिए बच्चों वैसे तो बाय डिफॉल्ट हमारा नॉर्मल व्यू ही ओपन होता है, अदरवाइज अगर हमने कुछ स्विच कर रखा है और हमें चेंज करना है तो हम व्यू टैब में जाके नॉर्मल बटन पे क्लिक कर सकते हैं और क्लिक ऑन द नॉर्मल व्यू आइकन ऑन स्टेटस बार, और नीचे स्टेटस बार पे भी हमें नॉर्मल व्यू आइकन का देखिए यहाँ पर बटन शो हो रहा है, आपको देख सकते हैं आप यहाँ पर हमें मिल रहा है। हम यहाँ जाकर भी क्लिक करके भी नॉर्मल व्यू को चेंज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू, it is display a manipulated view all the slide in the presentation. In slide sorter view you can change the order of the slides, insert and delete the slide, edit transaction and set a time of the slide for the slide show। इसमें बच्चों हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम अपनी जब हम आउटलाइन व्यू स्लाइड सॉर्टर व्यू को यूज़ करते हैं तो हमारी जो जितनी भी स्लाइड्स हम क्रिएट करते हैं बच्चों वो कुछ इस तरह से टाइल्स के तरह हमें यहाँ नज़र आती हैं। ओके, इसमें से हम अपनी स्लाइड्स को इस व्यू में चेंज कर सकते हैं, उनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, कौन सा मुझे वन प्लेस पे रखनी है, कौन सी मुझे सेकंड पे, विच यू वांट चेंज द स्लाइड ऑर्डर, देन आप स्लाइड्स ऑर्डर को अप्लाई कर सकते हो एंड आप इसमें स्लाइड्स को डिलीट भी कर सकते हो, ट्रांजेक्शन टाइम्स को सेट कर सकते हो, इफेक्ट टाइम को आप सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, सेलेक्ट द व्यू बटन एंड क्लिक ऑन द स्लाइड सॉर्टर बटन। अगर आपको व्यू स्लाइड सॉर्टर व्यू देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा व्यू बटन टैब में जाकर एंड स्लाइड सॉर्टर बटन। ओके,
you you will see all the slide of our presentation and in the thick border around the selected स्लाइड। आप जो भी स्लाइड को सिलेक्ट करोगे आपको उसके अराउंड क्या होगा, एक थिक सा बॉर्डर नजर आएगा। ठीक है। नोट्स पेज व्यू देखिए, नोट पेज व्यू में क्या होता है, नोट पेज व्यू इज अवेलेबल ऑन द व्यू टैब, ये भी हमें व्यू टैब में मिलता है। इफ यू ऐड द नोट्स विल वर्किंग इन अ नॉर्मल व्यू, अगर आप जो भी कोई भी स्लाइड पे अगर वर्क कर रहे हो और उसके बारे में आप कुछ एक्स्ट्रा नोट्स बनाना चाहते हो नॉर्मल व्यू में, तो ये आपको नॉर्मल व्यू में भी नजर आता है। ठीक है। नोट पेज नोट व्यू, ठीक है। इट इज डिस्प्ले एन इमेज ऑफ द सिलेक्टेड स्लाइड, आपको एक इमेज की तरह नजर आएगा छोटा सा स्लाइड के नीचे, अलोंग विद द नोट रिलेटेड दिस दैट स्लाइड, और वो सारे नोट्स नजर आएंगे जो भी आप इसमें क्रिएट करोगे। दिस नोट्स आर हेल्पफुल टू प्रेजेंटेटर विल शोइंग द प्रेजेंटेशन, अगर आप कहीं पे प्रेजेंटेशन दे रहे हो और आपको कुछ अपनी बारे में लिखना है या कुछ भी नोट्स लिखने हैं जो आप बीच में बताना चाहते हो, प्रेजेंटेशन के बीच में बोलना चाहते हो, तो आप पेज नोट का यूज कर सकते हो। वो प्रेजेंटेटर को हेल्प करता है उसकी प्रेजेंटेशन में। ओके। रीडिंग व्यू, using this view you can view the presentation as a slideshow that fits within a window, ये क्या करता है, ये हमारी जो स्लाइड होती है उसको क्या करता है, फिट कर देता है मॉनिटर की विंडो में, और एक रीडिंग व्यू देता है रीड करने के लिए। जैसे कि एमएस वर्ड में भी रीडिंग व्यू होता है बच्चों, इसी तरह इसमें भी, ताकि हम जो भी क्रिएट कर रहे हैं अपने प्रेजेंटेशन में, अगर हम सिर्फ को रीड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम रीडिंग व्यू का यूज कर सकते हैं। will you this way view when you run the presentation on your computer, not showing it the audience, ये आपकी, अगर आप कोई भी प्रेजेंटेशन रन कर रहे हो तो वो आपकी ऑडियंस को आपके कंप्यूटर पे क्या होगा, शो नहीं होगा। ठीक है। आप रीड करना चाहते हो तो। स्लाइड शो व्यू, स्लाइड शो व्यू दिस व्यू इज यूज्ड व्हेन यू डिलीवर योर प्रेजेंटेशन टू ऑडियंस, इट डिस्प्ले द स्लाइड सीक्वेंस इन फुल स्क्रीन ऑफ मोड, जब बच्चों हमारा प्रेजेंटेशन रेडी हो जाता है और हम उसको रन कराते हैं तो हमें स्लाइड शो व्यू का यूज़ करना होता है, यानी प्रेजेंटेशन को रन कराने के लिए हम स्लाइड शो व्यू का यूज़ करते हैं। टू व्यू स्लाइड शो, क्लिक ऑन द स्लाइड शो बटन, हम इस पर क्लिक करेंगे। ऑन द स्टेटस बार, देखिए आप स्टेटस बार पर आपको यहाँ पर देखिए यहाँ मिल रहा था स्लाइड शो व्यू, तो आप यहाँ पर इसे क्लिक करके इसे हम ओपन कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर शो किया गया है, सिलेक्ट द स्लाइड शो टैब, द क्लिक ऑन फॉर्म फ्रॉम बिगनिंग फ्रॉम करंट स्लाइड और बटन। ठीक है। आप स्लाइड शो में जाके फ्रॉम बिगनिंग और फ्रॉम करंट स्लाइड का मतलब है उस जिस टाइम आप प्रेजेंटेशन को रन करा रहे होने वाले हो उस टाइम जो भी करंटली आपकी फाइल सिलेक्टेड है, आप चाहते हो आपकी प्रेजेंटेशन वहां से रन हो, तो आप करंट फाइल को चूज कर सकते हो। और आप चाहते हो कि मैंने 1 to 20 फाइल्स हैं तो मुझे 1 से 20 तक की स्लाइड सबको रन कराना है, तो आप फ्रॉम बिगनिंग कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो यूज F5 की इन व्यू द स्लाइड शो, अगर आपको इसकी स्लाइड शो कराना है तो ओनली आप F5 भी प्रेस करोगे तो आपकी प्रेजेंटेशन रन करेगी, यानी प्रेजेंटेशन को रन कराने की हमारी शॉर्टकट की है F5। F5 से भी हमारी प्रेजेंटेशन हम रन करा सकते हैं। और बच्चों आपको याद रखना है कि F5 जो है हमारे प्रेजेंटेशन रन कराने की शॉर्टकट की है। ओके। सो इस तरह से हम अपनी प्रेजेंटेशन रन कराएंगे। आई होप आपको सारे टॉपिक अच्छे से कवर हो गए हों, एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन आस्क मी, एंड आपको अच्छे से अब इसको रीड करना है, आपको अच्छे से इसका रिविजन